गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक नए एनिमे का जिसका नाम है कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माय एब्सर्ड स्किल। गाइस, एपिसोड के स्टार्ट में हम 4 हीरोज को देखते हैं जो एक अलग दुनिया से बुलाए जाते हैं और ये जो दुनिया होती है वो राजाओं वाली दुनिया होती है। वो चारों बंदे यहाँ पे आके बहुत सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये दुनिया वो नॉर्मल वर्ल्ड की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे एक प्रिंसेस होती है, वो उन्हें कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया हमारी मदद करने के लिए हीरोज। और एक जादूगर भी होता है जो लोगों के स्किल्स को पढ़ना शुरू कर देता है। असल में ये सारे के सारे हीरोज के तौर पे आए होते हैं, तो यहाँ पर इन सबको कुछ सुपर पावर्स भी मिलती है। इनमें से एक बंदे के पास होती है होली स्वॉर्ड की पावर, और ये जादूगर जब लड़कियों को चेक करता है तो उनमें से एक लड़की के पास होती है सारे एलिमेंट्स की पावर। वहीं पे पीछे खड़ा हुआ एक लड़का, जब उसके एबिलिटीज को चेक किया जाता है तो पता चलता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर की पावर है। यहीं पर वो सारे लोग बोलते हैं ये कैसी अजीब सी यूजलेस सी पावर है। बंदा खुद भी चीजों को सुनकर बहुत बुरा महसूस करता है। और यहीं पर जो किंग होता है वो सबको बताता है कि हमने तुम्हें इस दुनिया में बुलाया है हमारी मदद करने के लिए। यहाँ पे एक डीमन किंग है जो हमारे किंगडम पे हमला कर चुका है और इस किंगडम का नाम होता है रिच सैगर, और तुम्हें उसी डीमन किंग को मारना है। यह सुनकर चारों में से 3 ताकतवर जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं। चौथा जो होता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए क्योंकि मेरी एबिलिटीज आपके किसी काम नहीं आने वाली है। और उस बंदे को राजघराने के इशू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो राजा को बोलता है कि शायद मैं आपकी मदद ना कर पाऊं, और वो राजा से बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता हूँ। जो राजा होता है वो ये भी जानता है कि यह बंदा कुछ खास मदद तो कर नहीं पाएगा, तो वो बोल देता है चलो ठीक है, यहाँ पे जैसे इन सब का काम खत्म हो जाएगा हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देंगे। और वो उसे 20 गोल्ड कॉइन दे के बाहर जाने के लिए बोल देता है। अब क्योंकि इस बंदे के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही अजीब होते हैं, तो सारे लोग इसे सस्पिशियस तरीके से देखते हैं। यह सोचता है कि सबसे पहले मैं अपने कपड़े बदलता हूँ, कपड़े बदलने के बाद फिर बाहर घूमूंगा। इसके लिए वह जाके एक कमरा बुक करता है और उस कमरे में लेटकर सोचता है कि वो जो राजा होता है उसकी कितनी लग्जरियस लाइफ है, लेकिन डीमन किंग के फाइट में मुझे नहीं पड़ना है। वैसे ये जिस दुनिया से आया होता है उस दुनिया में इसने बहुत सारे कॉमिक्स बुक्स पढ़ा होता है और इसे पता होता है कि इस वर्ल्ड में अपने स्किल्स को बंदा चेक भी कर सकता है। और वह जब अपने स्किल्स को चेक करता है तो उसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि उसके लेवल, उसकी सारी स्किल्स, वह कितने लगेज को कैरी कर सकता है, और उसके पास एक आइटम बॉक्स भी होता है और एक अप्रेजल स्किल्स भी होता है। इसके पास एक ग्रोसरी स्टोर वाली स्किल्स भी रहती है, और यहाँ पर वो ग्रोसरी स्टोर वाले स्किल्स पे क्लिक करता है तो उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होता है जिससे वह बहुत सारे आइटम्स को ऑर्डर कर सकता है, और ये बिल्कुल स्क्रीन नॉर्मल वर्ल्ड की दुनिया जैसी होती है। ये बंदा यहाँ पर एक वाटर बॉटल और एक मफिन जैसी चीज को ऑर्डर करता है और यहीं पर इसके सामने टॉपअप का ऑप्शन आ जाता है जिसमें वह एक सिल्वर कॉइन डालता है। ये बंदा जैसे ही बाय पर क्लिक करता है उसके सामने इंस्टेंटली सारे सामान आ जाते हैं, और ये बंदा उसे देखकर बहुत सरप्राइज होता है और ये कहता है कि इतने जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे वो सोचता है कि इस स्किल्स की मदद से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन एक अलग किंगडम में चले जाएगा, और नेक्स्ट डे वह एक घोड़े गाड़ी को पकड़ लेता है। और उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वह लास्ट बंदा होता है घोड़े गाड़ी के लिए। घोड़े गाड़ी में बैठकर वह एक शॉप मर्चेंट से बात करता है। मर्चेंट पूछता है कि एक्चुअली आपके पास आइटम बॉक्स की स्किल्स नहीं है क्या। उस पे वो शॉप मर्चेंट उसे बताता है कि यह स्किल्स बहुत ही रेयर होता है, या 1000 में से किसी एक मर्चेंट के पास ही स्किल्स होता है। इसके बाद मुखौटा अप्रेजल स्किल्स के बारे में पूछता है, इसलिए शॉप मर्चेंट बोलता है कि यह स्किल्स इस दुनिया के लोगों के पास होती नहीं, यह सिर्फ हीरोज के पास होती है, या जिसे हम समन करके बुलाते हैं उनके पास होती है, या सिर्फ ए रैंक ऑफिशियल्स के पास ही होती है। यह बात तुम्हें पता तो होगी ही ना। मुखौटा बोलता है ये बात तो मुझे पता है। फिर वो सोचता है कि ये सारे स्किल्स के बारे में उसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए, इससे सस्पिशियस क्रिएट होगा। पर जो शॉप मर्चेंट होता है वह ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है ये जो किंगडम है ये डिस्ट्रक्शन के तरफ जा रहा है, जिससे कि सारे लोग इस किंगडम को छोड़कर एक अलग किंगडम में जाना चाहते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि बॉर्डर लाइन सीज हो गई रहती है। अब यह बात सुनकर मुखौटा की फट जाती है क्योंकि वह बॉर्डर ब्लॉक हो चुका है और घोड़े गाड़ी की मदद से बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। अकेले जाने में बहुत ही खतरा है, तो वह डिसाइड करता है कि बेहतर होगा कि वह किसी गिल्ड पर कुछ एडवेंचर को हायर कर ले और सिटी क्रॉस करने के लिए वो इसकी मदद कर देंगे। शहर में मुखौटा एक गिल्ड पे जाता है, वहाँ पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करता
है वो उसको पूछता है कि क्या कोई एडवेंचर है जो मुझे बॉर्डर क्रॉस करवा सके। रिसेप्शनिस्ट उसको बोलते है जी बिल्कुल ऐसा है, ऐसा हम करा सकते हैं, किंगडम को क्रॉस करवा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको गोल्ड कॉइन देना पड़ेगा। मुखौटा को लगता है कि कोई बात नहीं, गोल्ड कॉइन देके यहाँ से जाया जा सकता है। तो मुखौटा उसको पूछता है कि ठीक है कितने गोल्ड कॉइन देने होंगे। तो वो बोलती है कि देखिए सर, वैसे तो हम 7 गोल्ड कॉइन लेते हैं एडवेंचर को हायर करने के लिए, लेकिन अब बॉर्डर सीज हो गया तो हम 8 गोल्ड कॉइन लेंगे। इस बात को सुनकर मुखौटा का मन थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन वो 8 गोल्ड कॉइन दे देता है। और रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो वहाँ पर एक एडवेंचर को बुला लेते हैं और उसी किंगडम में जा रहा होता है वो एडवेंचर आकर मुखौटा को अपना नाम बताता है। उसका नाम वर्नर होता है। वह बोलता है कि मैं एक सी रैंक एडवेंचर हूँ और यहाँ पर उनकी डील की बातें हो जाती है। मुखौटा यह भी बोल देता है कि मैं तुम्हें रास्ते में फ्री में खाने प्रोवाइड करूंगा। वर्नर भी इस चीज को सुन के रेडी हो जाता है और वह मुखौटा को कल के लिए रेडी रहने के लिए बोलता है। ये लोग चेकआउट कर लेते हैं और रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में नेक्स्ट डे मिलने के बाद में एडवेंचर ट्रेवलिंग स्टार्ट कर देते हैं और ट्रेवलिंग के समय ये लोग जब ब्रेक लेते हैं तो मुखौटा इनके लिए खाना बनाने लग जाता है। एडवेंचरर ये देखकर शॉक हो जाते हैं, आइटम बॉक्स वाली स्किल्स इसके पास होती है। स्पेशली ये एक मैजिक स्टोव निकालता है, उसे देखकर वो लोग बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। जिसके बाद मुखौटा सैंडविच बना देता है, सारे लोग इसे खा लेते हैं। खाते ही ये लोग पागल हो जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी टेस्टी खाना मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। तो फिर ये लोग रास्ते में ट्रेवल करने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स इन पे हमला कर देते हैं, बटरफ्लाई टाइप के मॉन्स्टर, जिसे वर्नर बहुत ही इजीली हरा देता है। इसके बाद बहुत बड़ा बोर अटैक कर देता है जिसका नाम रेड बोर होता है। और जो स्काउट गर्ल होती है वह मुखौटा को पीछे रहने के लिए बोलती है। वो नहीं चाहती कि मुखौटा को इसमें चोट लगे। वर्नर और दूसरा स्पोर्ट्समैन दोनों मिलके उसे बहुत ही मुश्किल तरीके से रेड बोल को मार देते हैं। इसके बाद रेड बोर मर जाता है। उसके बहुत सारे मीट मिलते हैं, जैसे कि उसकी चमड़ी, सींग, मीट, ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम जितना खा सकेंगे उतना ही लेंगे, उसके और बाकी चीजें यहाँ पे हम छोड़ देंगे। मुखौटा बोलता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आइटम बॉक्स में इसे रख लूंगा। फिर इसके बाद ये फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये लोग ब्रेक लेते हैं। उस पे मुखौटा खाना बना रहा होता है और वह जल्दी जल्दी खाना रेडी कर देता है। ये लोग जब फिर से खाने को खाते हैं तो इसकी बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। ये लोग तो इसके फैन हो जाते हैं और ये सारे के सारे बोलते भी है कि खाना खाने के बाद हमारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। मुखौटा अपने अप्रेजल स्किल से देखता है कि इन सारों के स्किल्स में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। उसे पता चलता है कि उसके खाना बनाने की एबिलिटीज के कारण इसके स्किल्स बढ़ गए हैं और ये सारी चीजें देखकर मुखौटा की हालत खराब हो जाती है। मुखौटा मन ही मन सोच लेता है कि खाने बनाने वाली एबिलिटीज के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लोग उसे बंदी बनाकर सारे काम करवाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि झाड़ियों में से कोई उसे छुप कर देख रहा होता है। नेक्स्ट डे फिर ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और चलते चलते रात भी हो जाती है और इसी कारण से ये लोग अपना कैंप लगा लेते हैं और मुखौटा फिर से अपना खाना इनके लिए बनाता है और बोर और भी का मीट बनाता है जो उसने स्टोर किया हुआ था। और इस बार खाना तैयार हो जाता है। ये सारे लोग खाना खाकर सीरियसली ये लोग पागल हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने इतना टेस्टी खाना पूरी जिंदगी में नहीं खाया। यह बात सुनकर मुखौटा को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसे खाना बनाना मीन्स कुकिंग बहुत पसंद होती है। वो सारी बातें इसके लिए एक तारीफ जैसी होती है। सारा लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि मुखौटा के पीछे कोई खड़ा होता है। ये लोग इतना डर जाते हैं कि ये लोग बता भी नहीं पाते कि पीछे खड़ा कौन है। मुखौटा जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसे देखकर डर जाता है। उसे पता चलता है कि यह कोई बड़ा सा वुल्फ खड़ा है पीछे, जिसका नाम फेंड्रिल होता है और यह एक लेजेंडरी एनिमल होता है। फेंड्रिल होता है वो इन सबको बोलता है कि तुम लोग जो खा रहे हो ना वो मुझे भी खाना है। यह बात सुन के सारे की सारे लोगों की फट जाती है। मुखौटा जल्दी से खाना निकाल कर वुल्फ को दे देता है। फेंड्रिल इसे एक बार में ही खा जाता है और वह बोलता है कि और चाहिए मुझे। जल्दी से जल्दी फिर से वह खाना बना देता है और वो फिर से खाना वुल्फ को दे देता है। वुल्फ खाने के बाद बोलता है कि मेरा मन नहीं भरा है, अभी मुझे और खाना चाहिए। वह और खाना बनाता है और दे देता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो कई बार मुखौटा उस खाने को बनाता है और वुल्फ को दे देता है। वुल्फ खाने के बाद में जब सारे मीट और सारे खाना बनाने के जितने सामान होते हैं सब खत्म हो जाते हैं तो तब जाकर उस वुल्फ का पेट भरता है, फेंड्रिल का। और इसमें मुखौटा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह मरना प्रेफर करता है, लेकिन जो फेंड्रिल होता है वह बहुत खुश हो जाता है और वह मुखौटा को बोलता है कि चलो हम लोग एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और बता दूं कि जो सारे के सारे लोग वहाँ पे होते हैं वो एक पत्थर के पीछे से छुपकर इसे मुखौटा को देख रहे होते हैं। मुखौटा को फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी भी 2 जीवों के बीच में होगा तो दोनों
जीवों में से एक दूसरे को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये होता है फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और इसके बदले में तुम्हें मेरा केयर करना पड़ेगा। मुखौटा जो होता है वह इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता है, पर उसकी मजबूरी होती है कि वह इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो जब तक हाँ नहीं करता है तब तक वो जो फेंड्रिल होता है वो मुखौटा को घूरते रहता है। तो बेचारा डर के उसको हाँ बोलना ही पड़ता है। वह एडवेंचरस की राय लेता है और एडवेंचरस भी उसे बोल देते हैं कि एक्सेप्ट कर लो। सबके बोलने के बाद में मुखौटा को न चाहते हुए भी फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फेंड्रिल उसे अपने पास बुलाता है और अपने सर को उसके सर से टच करता है। इसके बीच में वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना फैमिलियर वाले, वो सारे हो जाते हैं। और फिर फेंड्रिल उसे बताता है कि जब हमारे बीच में सारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो फिर तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें दिन में 3 बार मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। यह बात सुनकर मुखौटा की हालत खराब हो जाती है और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक